अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल ऑर्थो नॉर्मल सेट, राइट। टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? इसकी डेफिनेशन है टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट की। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ टोटल सेट या फिर हम कह सकते हैं और फंडामेंटल सेट इन अ नॉर्म स्पेस कैपिटल एक्स इज अ सबसेट कैपिटल एम, जो कि किसका सबसेट एक्स का, हुज स्पैन इज डेंस इन एक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास टोटल सेट या जिसे हम फंडामेंटल सेट का नाम देते हैं, इसको नॉर्म स्पेस के अंदर वो क्या है, एक सबसेट है किसका, एक्स का, जिसके एलिमेंट जो हैं जो कि स्पैन हो रहा है, हुज स्पैन इज डेंस इन एक्स, जो स्पैनिंग सेट है वो डेंस है किसके अंदर, एक्स के अंदर, राइट। अकॉर्डिंगली एन ऑर्थोनॉर्मल सेट और सीक्वेंस और फैमिली, राइट, in an inner product space capital X which is total in X is called total orthonormal set, total orthonormal set और sequence और family respectively in X। It means that कि orthonormal set जो होता है, जिसे हम sequence या family भी लेकर चल सकते हैं एक inner product space के अंदर, वो क्या है, which is total in X, जो कि टोटल होना चाहिए किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो देन उसको हम किसका नाम देंगे, टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट का नाम देंगे। या फिर अगर हम सीक्वेंस लेकर चलेंगे तो सीक्वेंस का नाम देंगे, कि फैमिली लेकर चलेंगे तो फैमिली का नाम देंगे इन एक्स के अंदर। इसी को हम मैथमेटिकल डिफाइन करेंगे तो एम इज टोटल इन एक्स, एम जो होगा वो टोटल होगा किसके अंदर, एक्स के अंदर, इफ एंड ओनली इफ क्लियर ऑफ स्पैनिंग एम, स्पैन ऑफ एम इज इक्वल टू एक्स, कि एक सेट जो एम ले रहे हैं वो टोटल होगा किसके अंदर, एक्स के अंदर, इफ एंड ओनली इफ कि कुलैयर ऑफ स्पैन एम, एम स्पैनिंग एम का कुलैयर जो है इक्वल टू एक्स होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा जा रहा है, अ टोटल ऑर्थोनॉर्मल फैमिली इन एक्स समटाइम कॉल्ड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर एक्स। इट मीन्स दैट जो टोटल ऑर्थोनॉर्मल फैमिली है, राइट, किसके अंदर, एक्स के अंदर, उसको समटाइम हम क्या कहते हैं कि वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं किसकी, फॉर एक्स के। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट की। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। क्या कहा जा रहा है नोट्स में कि दिस इज नॉट अ बेस इन सेंस ऑफ अलजेब्रा, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है, ये बेस नहीं है इन सेंस ऑफ अलजेब्रा, फॉर एक्स एज अ वेक्टर स्पेस अनलेस एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल, राइट। सेकंड में क्या है हमारे पास, इन एवरी हिल्बर्ट स्पेस एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, हर हिल्बर्ट स्पेस के अंदर देयर एग्जिस्ट अ टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट, कि हमारे पास हर हिल्बर्ट स्पेस के लिए वहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट एग्जिस्ट करता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर अ फाइनाइट डिमेंशन एच इज, दिस इज क्लियर, ये अभी हमने जो भी डिस्कस की है वो हमारी सारी की सारी फाइनाइट डिमेंशनल की थी। अब इनफाइनाइट के लिए हमारे पास क्या है, फॉर इनफाइनाइट डिमेंशनल सेपरेबल स्पेस एच इट फॉलो फ्रॉम ग्राम स्मिथ प्रोसेस, ये किसको फॉलो करेंगे, बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस से, बाय ऑर्डिनरी इंडक्शन, राइट। यानी कि जो हम इनफाइनाइट की बात करेंगे तो हम ग्राम स्मिथ प्रोसेस अप्लाई करेंगे बाय इंडक्शन को यूज करते हुए। ऑल टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट इन अ गिवन हिल्बर्ट स्पेस, सारे के सारे जो टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट है इन हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, हैज द सेम कार्डिनैलिटी, उनकी जो कार्डिनैलिटी होती है वो सेम होती है, राइट। द लेटर इज कॉल्ड हिल्बर्ट डिमेंशन, इसी के इसका नाम देते हैं डिमेंशन का, और ऑर्थोनॉर्मल डिमेंशन ऑफ एच, राइट। या फिर इफ एच इज इक्वल टू जीरो, अगर एच जीरो है तो दिस डिमेंशन इज डिफाइंड टू बी जीरो, तो उसकी जो अगर एच जीरो है तो उसकी डिमेंशन क्या होगी, जीरो होगी, राइट। तो ये तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड नोट था। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम्स की, लेट कैपिटल एम बी अ सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस कैपिटल एक्स
कि हमारे पास M क्या है, एक सबसेट है किसका, इनर प्रोडक्ट स्पेस कैपिटल X का। देन इसके फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट, इफ M इज टोटल इन X, अगर हमारे पास M जो है वो टोटल है किसके अंदर, X के अंदर, तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट a non-zero small x belong to capital X which is orthogonal to every element of M, right? It means that कि अगर हमारे पास M जो है वो टोटल है X के अंदर, तो देन वहां पर कोई भी ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा जो कि ऑर्थोगोनल हो किसके, M के, राइट? टू एवरी एलिमेंट ऑर्थोगोनल, इसको हम दैट इज, इसको मैथमेटिकल लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट विच इज ऑर्थोगोनल टू, यानी x जो होगा वो ऑर्थोगोनल हो किसके, M के, राइट? ब्रीफली इसको हम लिख सकते हैं कि अगर M जो है वो x जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके, M के, दिस इंप्लाई दैट x क्या होगा, जीरो होगा, x इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, इफ x इज कंप्लीट, कि अगर हमारे पास x कंप्लीट है तो दैट कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट फॉर द टोटलिटी ऑफ M इन x, कि अगर हमारे पास x जो है वो कंप्लीट स्पेस है, तो ये कंडीशन जो है वो क्या है हमारे पास, सफिशिएंट कंडीशन किसके लिए, फॉर टोटलिटी ऑफ M इन X, राइट? तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। हमारे पास प्रूफ में हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट, लेट H बी द कंप्लीशन ऑफ X, कि हमारे पास H क्या है वो कंप्लीशन है किसकी, X की, तो देन X एज अ सब स्पेस ऑफ H, X क्या है एज अ सब स्पेस H इज अ डेंस इन H, ये हमारे पास क्या है, डेंस है किसके अंदर, H के अंदर। by assumption M is total in X, M क्या है, टोटल है किसके अंदर, X के अंदर। so this imply that span M is dense in X, कि span M जो होगा वो dense होगा किसके अंदर, X के अंदर। hence dense in X, ये हमारे पास क्या है, hence dense in H, ये हमारे पास क्या है, H के अंदर dense होगा। by lemma जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, span M is dense in H, ये हमारे पास क्या होगा, span M जो होगा वो dense in H होगा, if and only if M कंप्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, कि वो हमारे पास क्या, M स्पेस जो है नल स्पेस होनी चाहिए, राइट? इसका मतलब नल स्पेस वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ M इन H इज जीरो, दिस M कंप्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, राइट? सो इफ X बिलोंग टू कैपिटल X, अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं X में से और वो जो एलिमेंट है वो ऑर्थोगोनल है किसके, M के, तो देन वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, X इज इक्वल टू जीरो। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका ए पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम सेकंड बी पार्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। हमारे पास सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है इसके प्रूफ में, इफ कैपिटल X इज हिल्बर्ट स्पेस, अगर हमारे पास कैपिटल X जो है वो क्या है, हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस है और M सेटिस्फाई दैट कंडीशन, M जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, दिस इंप्लाई दैट कि M का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल टू जीरो होगा, इट मींस दैट ये नल स्पेस होगी। This implies that if x belong to capital X and x is perpendicular to M, then this implies that x is equal to 0, right? By lemma, span M is dense in H, span M जो है वो dense है किसके अंदर, H के अंदर, if and only if x M complement is equal to 0, कि हमारे पास span M जो है वो dense है किसके अंदर, H के अंदर, if and only if M का जो complement है वो क्या हो, 0 हो। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि M जो है वो टोटल इन X, कि M जो है वो टोटल है किसके अंदर, X के अंदर, राइट? स्टूडेंट इसका प्रूफ था सेकंड पार्ट का। अब स्टूडेंट नोट में क्या कहा जा रहा है, द कंप्लीशन ऑफ X इज पार्ट बी इज एसेंशियल, इट मींस दैट कि जो हमारे पास ये हम सेकंड पार्ट बी पार्ट लेकर चले हैं, इसके अंदर X का कंप्लीट होना जरूरी है। अगर हम X कंप्लीट नहीं लेंगे तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट M सच दैट कि M टोटल इन X, राइट? इट मींस दैट कि जो हमने सेकंड बी पार्ट लेकर चले हैं, इसके अंदर X का कंप्लीट होना जरूरी है। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इस सिचुएशन में हमारे पास कोई भी ऐसा सबसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी ऐसा ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो M जो होगा, जो ऑर्थोनॉर्मल सेट हो, वो टोटल हो इन X के अंदर, राइट? तो ये तो स्टूडेंट इसका प्रूफ था, इसका हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट की, फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उनको डिस्कस किया, फिर इससे रिलेटेड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इसको डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।